किसी कानपुर नाम के एक गांव की बहुत पुरानी बात है। उस गांव में 7 भाई और उनकी एक प्यारी बहन रहा करती थी। उन सातों भाई की शादी हो गई थी। एक दिन की बात है। सुनो तुम सब, हम 7 भाई कमाने परदेश जा रहे हैं। हमारी बहन सोनकली का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसे झूला पर ही खाना देना, उसे झूला झूलाना, झूले पर से नीचे मत उतारना। हमारी प्यारी बहन सोनकली को। तभी छोटा भाई कहता है कि हाँ, बड़े भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हमारी बहन का ख्याल रखना। जी बिल्कुल, हम लोग आपकी सोनकली का बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। आप लोग बेफिक्र होकर जाइए। फिर वो सातों भाई परदेश चले जाते हैं। जैसे वो चले जाते हैं, गौरी उसे झूला पर से उतार देती है और बोलती है कि अरे ओ महारानी, जाकर हम सबके लिए खाना बना कर ला, बहुत भूख लगी है। ये क्या कह रही है आप सब? मैं अभी इतनी छोटी हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर गौरी उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तू कहीं की महारानी है जो तुझसे नहीं हो पाएगा? जाती है कि फिर से दूं एक थप्पड़। फिर सोनकली रोते रोते खाना बनाने चली जाती है। फिर थोड़ी देर में वो सबके लिए खाना बनाकर लाती है और गौरी कहती है कि चल अब खाना पड़ो सबके लिए, और हाँ, हम सब खा लेंगे फिर तो खाएगी, समझी रे तू? फिर वो सातों पत्नियां जोर जोर से हंसने लगती है और खाना खाने लगती है। वो लोग सारा खाना खा जाती है। फिर गौरी कहती है कि खाना तो खत्म हो गया, ये जो हमारा जूठा खाना थोड़ा सा बचा कुचा है, इसे खा ले, समझी रे तू? समझी? फिर सोनकली रोने लगती है और बिना खाए सो जाती है। फिर अगले ही सुबह सोनकली जब सोकर उठती है तो उससे गौरी कहती है कि अरे सोनकली, जा जंगल से लकड़ियाँ चुन के ले आ, और फिर यहाँ पे धान रखा हुआ है, जंगल से लकड़ियाँ लाके इसे कूट देना, नहीं तो मैं तुझे कूट दूंगी, समझ गई ना? फिर सोनकली जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ जाती है और धान भी कूट देती है। ऐसा ही कुछ महीनों तक चलता रहता है। एक दिन की बात है, वो 6 पत्नियां गौरी से कहती है कि गौरी दीदी, हमारा मन बेर खाने का बोध कर रहा है, चलो ना चल के एक जंगल में बेर खाते हैं। वो सब तो ठीक है, पर बेर के पेड़ से बेर गिराएगा कौन? अरे हाँ, सोनकली है ना? फिर सोनकली कहती है कि नहीं, मैं बेर के पेड़ पर नहीं चढ़ूंगी। ज्यादा बोलेगी तू सोनकली, मार के तेरा कान सुन कर दूंगी मैं। फिर वो सब जंगल में जाने लगती है और साथ में सोनकली को भी ले जाने लगती है। जंगल में बेर के पेड़ के पास गौरी सोनकली से कहती है कि अरे सोनकली, जब बेर के पेड़ पर चढ़ के ऊपर से बेर के पेड़ की डाली हिलाना, और बेर नीचे गिरेंगे तो हम लोग खाएंगे और तू मुंह ताकेगी। फिर सोनकली पेड़ पे चढ़ कर डाली हिलाने लगती है। जैसे बेर नीचे गिरने लगते हैं, वो लोग बेर खाने लगते हैं और फिर सोनकली को वहीं छोड़कर वो लोग वहां से चली जाती है। सोनकली उस पेड़ पर से नीचे नहीं उतर पा रही थी तो वो रोने लगती है। तभी उसके सातों भाई परदेश से कमाकर आ ही रहे थे, तो वो लोग सोनकली की रोने की आवाज सुनते हैं। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि अरे ओ भाइयों, जरा सुनो तो, ये तो हमारी बहन सोनकली की रोने की आवाज आ रही है। आखिर आ कहाँ से रही है? ओहो भैया, हमारी बहन सोनकली यहाँ क्या करेगी? हमारी सोनकली तो झूला पर होगी। नहीं भाई, जरा ध्यान से सुनो, हमारी सोनकली की ही आवाज है। अरे हाँ भैया, चलो एक बार चल के देखते हैं। फिर वो सातों भाई देखते हैं कि सोनकली पेड़ के ऊपर फंसी हुई है। फिर वो सब सोनकली को नीचे उतारते हैं और फिर वो लोग सोनकली से पूछते हैं कि सोनकली तू यहाँ क्या कर रही है? तो सोनकली सारी बात बता देती है। फिर सोनकली को उसका बड़ा भाई एक बहुत बड़े बक्से में बंद कर देता है और कहता है कि उन लोग से पूछूंगा कि हमारी बहन कहाँ है। फिर वो सब घर पहुंच के पूछते हैं कि हमारी बहन कहाँ है? सोनकली गई है अपनी सहेली के साथ खेलने, थोड़ी देर में आ जाएगी। फिर सोनकली का बड़ा भाई गौरी को जोर से एक थप्पड़ मारता है
और अपना बक्सा खोलकर दिखाता है कि सोनकली उसके पास ही है। और फिर वो कहता है कि तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, तुम लोगों को सजा जरूर मिलेगी। फिर वो सातों भाई अपनी सातों पत्नियों को बहुत मारते हैं और 7 दिन तक उन्हें खाना नहीं देते। फिर उसके बाद वो सातों पत्नियां सुधर जाती हैं और सोनकली को बहुत मानती और प्यार देती है।